Hello everyone, my name is Khushi Rastogi and today we will discuss about partial order relation. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ओके, एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का सबसे ज्यादा यूज कंप्यूटर साइंस के लिए होता है. अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स हैं या बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, आज हम लोग देखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, पोसेट क्या होता है. हमारा लेक्चर नंबर 1 है. सब लोग प्लीज अपने अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक करके एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. उससे पहले हम माता शारदे को प्रणाम करते हैं. चलिए स्टार्ट करें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? सपोज करिए हमारे पास आर कोई रिलेशन है, मेरे पास आर कोई रिलेशन है. सो इस आर रिलेशन को हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इट मींस POR तभी बोलेंगे जब ये आर रिफ्लेक्सिव होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा एंड ट्रांसटिव होगा. जब ये आर रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटीसिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो, तो इस आर रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांसटिव हो. पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या कहता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांसटिव हो. बस सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक का डिफरेंस है, बस इस डिफरेंस को आपको रिमेंबर रखना है. ओके, कोई रिलेशन आर तभी होगा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन जब वो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव होता है. अब क्या देखना आप लोगों को, पोसेट क्या होता है. सो सपोज करिए कोई सेट ए है. अब भैया ये सेट ए तभी पोसेट होगा जब ये किसी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ होगा. अब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या? इट मींस रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव. इस सेट ए को हम तभी पोसेट बोलेंगे जब ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ होगा, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव. सो सेट ए इज अ पोसेट. ओके, डिफिनेशन देखते हैं. A set X with partial order relation R defined on X is called poset. It is denoted P column X. हम लोग इस तरह से पोसेट को डिनोट करते हैं, स्क्वायर लगाते हैं, P सेट का नाम लिखते हैं, फिर जिस पे ये होता है, जैसे यहाँ पर X में है, रिलेट कर रहा है तो X लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ओके, अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस के, पोसेट्स के, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है. करें स्टार्ट. हमारे पास कोई सेट X है जिसमें एलिमेंट्स है 1 to 3. हमें चेक करने R1, R2, R3 में कौन सा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. नो प्रॉब्लम, हम लोग चेक कर सकते हैं. सबसे पहले हम चेक करते हैं R3 के लिए. सबसे पहले कंडीशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है. क्या R3 रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए बिलोंग्स करने चाहिए किससे? ए से, मतलब खुद से बिलोंग करना चाहिए. ए कॉमा ए बिलोंग टू आर. क्या ऐसा हो रहा है? 1,1 बिलोंग कर रहा है. ओके, कर रहा है. सेकेंड एलिमेंट क्या? 2,2 बिलोंग कर रहा है. नो, इस रिलेशन R3 में 2,2 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है. इट मींस इसने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को अनसेटिस्फाई कर दिया. 3,3 बिलोंग कर रहा है. यस, 3,3 तो कर रहा है बिलोंग, बट जब 2,2 बिलोंग नहीं कर रहा तो ये रिफ्लेक्सिव कैसे हुआ? रिफ्लेक्सिव कहता है ए कॉमा ए बिलोंग्स करना चाहिए आर के. सो इसने 1 को बिलोंग कर दिया, 3 को कर दिया, बट 2,2 बिलोंग नहीं है. इट मींस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो हमें एंटीसिमेट्रिक या ट्रांसटिव चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है. क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि भैया ये अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो नहीं ही होगा, चाहे वो एंटीसिमेट्रिक हो जाए या ट्रांसटिव हो जाए. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, किसी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से बात नहीं बनेगी. R2 के लिए चेक करते, शायद R2 हो. क्या चेक करना? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है. ओके, चेक करते हैं. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव 1,1 होना चाहिए. 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 का, अरे यहाँ तो 2 का 2 से रिलेशन ही नहीं है. 3 का 3 से होना चाहिए, 3 का 3 से भी रिलेशन नहीं है. इट मींस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब एक बार आप लोगों के लिए हम एंटीसिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं. हालांकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस समय ये पता चल गया कि R2 जो है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है, R3 भी नहीं है. फिर भी एक बार एंटीसिमेट्रिक आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग चेक करते हैं. तो एंटीसिमेट्रिक क्या कहता है? तभी होगा जब कोई रिलेशन R2 सिमेट्रिक नहीं होगा,
इट मीन्स अगर 2,3 है तो 3,2 बिलोंग नहीं करना चाहिए आर में। देखिए 2,3 और 3,t बिलोंग नहीं कर रहा R2 से। 3,1 है, 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा R2 से। इट मीन्स ये एंटी सिमेट्रिक तो है। ट्रांसिटिव चेक करते हैं, A, B है, 2 देखिए A, B है, 2,3 है, B, C बिलोंग कर रहा है तो 2,1 ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए R2 से, बट 2,1 बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स ये ट्रांसिटिव नहीं है। अब भैया R2 ना ट्रांसिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है, तो ये कैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। इससे पता चल गया R2 भी नहीं है, R3 भी नहीं है, R1 के लिए चेक करते हैं। क्या चेक करना है हमें? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? 1 का पेयर 1 से होना चाहिए, ओके है। 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, ओके है। 3 का भी रिलेशन 3 से होना चाहिए, 3 का भी रिलेशन 3 से है। इट मीन्स हमारा रिलेशन R1 जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है। चलो भैया इतनी बात तो हमें पता चल गई। अब क्या चेक करना है हमें? एंटी सिमेट्रिक चेक करना है। इट मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर 1,2 है रिलेशन R1 में तो 2,1 नहीं होना चाहिए। 1,2 है, क्या इस रिलेशन R1 में 2,1 है? नो, नहीं है। 2,3 है, क्या इस रिलेशन R1 में 3,2 है? नो। 1,3 है, क्या इस रिलेशन R1 में 3,1 है? नो। इट मीन्स ये क्या है? ये एंटी सिमेट्रिक है। अब अगर ये रिलेशन R1 ट्रांसिटिव हुआ तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन R1 इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब R ट्रांसिटिव के लिए क्या है? 1,2 है, ओके। क्या है? 2,3, ओके। अगर A, B बिलोंग कर रहे हैं R से, B, C बिलोंग कर रहे हैं, तो A और C पक्का बिलोंग करने चाहिए। क्या 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं? यस, 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो दिया गया रिलेशन R1 है वो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है। So we can say that R1 is a POR partial order relation. Okay? I hope आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कोई सेट P है जिसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 6, कोई रिलेशन R दिया गया है, पूछा गया पोसेट है कि नहीं। सबसे पहले चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? खुद का रिलेशन खुद से। क्या 2 का रिलेशन 2 से है? यस, 2 का रिलेशन 2 से है। क्या 4 का रिलेशन 4 से है? यस, 4 का रिलेशन 4 से है। क्या 6 का रिलेशन 6 के है? यस, 6 का रिलेशन भी 6 से है। इट मीन्स ये क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है भैया। एंटीसिमेट्रिक चेक करना है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 4,6 है तो 6,4 नहीं होना चाहिए रिलेशन R में। 2,4 है तो 4,2 नहीं होना चाहिए। और देखिए इस रिलेशन R में 4,2 नहीं है, इट मीन्स ये एंटीसिमेट्रिक है। 4,6 है तो 6,4 भी नहीं होना चाहिए, नहीं है। 2,6 है तो 6,2 भी नहीं होना चाहिए और नहीं है। इट मीन्स भैया ये एंटीसिमेट्रिक तो है। अब ट्रांसिटिव भी अगर हुआ तब तो ये पोसेट हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया कोई सेट तभी पोसेट होगा जब वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ होगा, तब होगा जब रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांसिटिव हो। ट्रांसिटिव क्या कहता है? अगर 2,4 बिलोंग कर रहा है R से, ओके, नो प्रॉब्लम। 4,6 भी बिलोंग कर रहा है R से, ओके, तो पक्का भैया 2 और 6 को भी बिलोंग करना चाहिए। और इस रिलेशन R में 2 और 6 भी एक दूसरे से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है। सो वी कैन से दैट जो सेट P है हमारा वो क्या है? पोसेट है, क्योंकि ये एक ऐसे रिलेशन के साथ है जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ये रिलेशन जो R है ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, ओके। इस क्वेश्चन को आप समझते हैं। इन द सेट ऑफ रियल नंबर का कोई सेट है हमारे पास इज लेस देन इक्वल टू का रिलेशन है हमारे पास। अब इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इन्होंने बताया है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, चेक करना है ये पोसेट है कि नहीं है। वैसे बोल दिया है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो पक्का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। इट मीन्स ये पोसेट होगा, क्योंकि पोसेट क्या बताया? अगर कोई सेट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है तो वो पोसेट होगा। और इसमें कहा गया है इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो चेक करना है क्या ये पोसेट है कि नहीं। तो एक बार हम इनको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि हाँ भैया ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। इन द सेट ऑफ रियल नंबर, एक सेट बनाते हैं जो कैसा सेट है? रियल नंबर का सेट है। देखिए एक सेकंड, ऐसे नहीं समझाती मैं आपको, अच्छे समझाती हूँ। सपोज करिए हमारे पास कोई सेट ए है, ऐसे समझिए, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, फिर कोई रिलेशन R है जिसमें रिलेशन दिया गया इज लेस देन इक्वल टू का। सो 1 इज
1 एक सेकेंड, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 क्या है, 1 के इक्वल है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ओके। देखिए 3 से लेस देन तो नहीं, बस 3 के इक्वल तो है। फिर आगे आते हैं 1 इज लेस देन 2, 2 is less than equal to 3 and 1 is less than equal to 3। इस तरह से हमने एक कोई रियल नंबर का सेट लिया, उससे रिलेशन आर बनाया, रिलेशन हमें गिवन था इज लेस देन इक्वल टू का, हमें बताना है पोसेट है कि नहीं। तो सबसे पहले देखना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है इस रिलेशन आर में, यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 1 के इक्वल है, ओके। क्या 2 इज लेस देन 2 है, यस 2 इज लेस देन 2 भी है। क्या 3 इज लेस देन 3 है, यस 3 इज लेस देन 3 भी है। इट मींस भैया ये रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव तो है, ये खुद के साथ खुद का रिलेशन रख रहा है। अब इसके एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेशन रख रहे हैं। अब क्या चेक करना है हमें, ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, 1 लेस देन 2 है तो 2 लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, जैसे सपोज करिए हमारे पास रिलेशन आर में दिया गया है 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ओके। तो एंटी सिमेट्रिक में 2 इज लेस देन 1 नहीं होना चाहिए। और देखिए सच में क्या 2 1 से लेस देन होता है, नो। क्या 2 1 के इक्वल है, नो। इट मींस ये कंडीशन तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, बहुत अच्छी बात है, कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। इट मींस ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि भैया अगर ये पॉसिबल हो जाती तब तो ये सिमेट्रिक होता, और पार्शियल ऑर्डर सेट में सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। इट मींस ये क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है। अब क्या चेक करना हम लोगों को, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। सो 1 इज लेस देन 2 है, ओके, a इज लेस देन इक्वल टू 1। अब b इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा तब तो रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चेक करिए क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यस। ये देखिए इस रिलेशन आर में हमको दिया गया है 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। इट मीन्स हमारा रिलेशन आर क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स जो रिलेशन आर है वो क्या है, पार्शियल ऑर्डर सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट के साथ है। कोई सेट ए था, ये एक रिलेशन आर के साथ है, रिलेशन आर कैसा है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो अगर कोई सेट पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ है, इट मींस वो सेट क्या है, वो पोसेट है, ओके। प्लीज जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इस तरह से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो आर इज लेस देन इक्वल टू इज अ पोसेट। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, मैंने आपको समझाया था ना कैसे लिखते हैं हम लोग किस तरह से पोसेट को डिनोट करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर रिलेशन लिखा हमने, सॉरी फिर आर जो हमें रिलेशन दिया गया था ये लिखा है, रिलेशन का नाम लिखा, और फिर किस टाइप का रिलेशन है, लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, डिवाइड का है, एडिशन का है, मल्टीप्लीकेशन का है। यहाँ पर कैसा रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू है, और कॉलम लेस देन इक्वल टू इज अ पोसेट। इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे पास सेट ए था वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के साथ था, जो कि एक पोसेट है, ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, पोसेट क्या होता है, इनके क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और भैया कोई भी बिना अटेंडेंस लगवाए नहीं जाएगा, कोई भी बिना अटेंडेंस लगवाए नहीं जाएगा, सब लोग जल्दी जल्दी लाइक करके अटेंडेंस लगा दो, कमेंट कर दो, ओके। सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, और प्लीज अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में, क्लास ग्रुप में, क्लास फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सभी को सेंड कर दीजिएगा, ओके। और प्लीज नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। थैंक यू सो मच, राधे राधे।